नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शिवालकर HD50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, सर्वांग समता की दूसरी शर्तें हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग समता के शर्तें। हमारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि कोई दो त्रिभुज के कोण साइड कोण को अगर हम सर्वांगसम दिखा देते हैं तो वो त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल कांग्रुएंट। ठीक है, आइए दोस्तों इसको लिखते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। ठीक है दोस्तों, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। ठीक है, आइए इसको फिगर के माध्यम से जानते हैं। ये दो फिगर हैं ABC और PQR। कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो कोण, अगर हम मान लेते हैं इस त्रिभुज की ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम कहेंगे कोण साइड कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल। कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल कह सकते हैं। इसको दिखा सकते हैं हम इस तरह से कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या दिखाएंगे? कोण ABC बराबर कोण PQR, दूसरा BC बराबर QR और तीसरा कोण ACB बराबर कोण PRQ। अब हम क्या दिखा सकते हैं इन तीनों से कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? जब एक कंडीशन लागू हो गया कि कोण और भुजा और कोण ये तीनों बराबर है तो बाकी भी इसके संगत भाग बराबर होंगे। AC और PR भी बराबर होंगे, AB और PQ भी बराबर होंगे। मतलब ए भुजा इस भुजा के बराबर,
ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे हम शर्त की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्या है? एंगल एंगल साइड कांग्रुएंट, कोण कोण भुजा सर्वांग समता। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोण युग्म बराबर हों और उनकी एक संगत भुजा बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उन त्रिभुजों के दो कोण युग्म बराबर हों और उनकी एक संगत भुजा बराबर हो। फिगर बनाते हैं। ए बी सी, ये कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और बीच में हम डाल देते हैं पी। तो ए बी पी एक त्रिभुज है, ए पी सी दूसरा त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि इसका जो है ए पी, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ए पी भी सेम, और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ए पी, ए दोनों संगत, दोनों त्रिभुजों के लिए एक संगत भुजा है। तो ये तो बराबर है ही है। ठीक है, और ये कोण 90 डिग्री का होगा तो ए भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए पी क्या है, बी सी पर लंब है। ठीक है, और ये कोण अगर मान लेते हैं ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई कंडीशन मिल जाए तो ये समझ जाना कि एंगल साइड एंगल से ये त्रिभुज सर्वांग सम है। जैसे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में देखिए कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी 90 डिग्री के। ठीक है, और ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ। अब हम दिखा सकते हैं एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हो गया इस तरह से तो इसके भी संगत भाग बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। ठीक,